हेलो एवरीवन, दिस इज़ नितेश एंड वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ साइबर टॉक विद टीएन। एंड आज के इस एपिसोड के जो गेस्ट हैं वो काफ़ी यूनिक हैं। हिज नेम इज़ मिस्टर विकास। ही इज़ वर्किंग एज अ सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट एट डेलवाइट। तो खास क्या है, यूनिकनेस क्या है? मिस्टर विकास का जो बैकग्राउंड है वो आर्ट्स से है। जी हाँ, हिज बैकग्राउंड इज फ्रॉम आर्ट्स, इज नॉट फ्रॉम अ टेक बैकग्राउंड। स्टिल ही मैनेज टू गेट अ जॉब विथ गुड पैकेज एट डेलोवाइट, जो अपने आप में एक बड़ी कंपनी है, एज अ सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। सो मैंने सोचा वर्थ वॉचिंग है आप सबके लिए ये आज का साइबर टॉक, बिकॉज काफ़ी लोगों के मन में सवाल होता है कि मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स है, मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, नॉन टेक बैकग्राउंड है, तो क्या मैं साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकता हूँ, ये स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए, इस टॉक को पूरा एंड तक देखिए, एंड आपके सवालों के, ऑलमोस्ट सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाने वाले हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस वो पूछ डाले हैं जो यूजुअली आपके दिमाग में होता है या आपने कभी कभी मेरे से पूछा होता है कमेंट्स वगैरह में। ठीक है, अगर आपके सवाल के जवाब मिलते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा कि हाँ, आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल चुका है। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आपके भी दोस्त जो इस फील्ड से हैं, साइबर सिक्योरिटी डोमेन में स्टार्ट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड आर्ट्स वगैरह है, कॉमर्स है, नॉन टेक है, तो मे बी उनके लिए भी काफ़ी यूजफुल हो सकती है वीडियो। सो लेट्स हैव मिस्टर विकास ऑन द शो। लेट्स स्टार्ट दिस साइबर टॉक। वी विल स्टार्ट विद द short intro of Vikas. So please, Vikas, please introduce yourself to everyone, to all the subscribers here. Thank you, Nilesh. My name is Vikas Kumar Rai, and I'm working in cybersecurity domain since last year. And I'm a certified ethical hacker, and currently I'm working in a Deloitte as a senior analyst. गाइज, मैंने विकास को यहाँ पे इसलिए इनवाइट किया बिकॉज सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इनका जो बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड जो है वो आर्ट्स का है। एंड आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर, हमारा बैकग्राउंड आर्ट्स है, हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स है, नॉन टेक बैकग्राउंड है, तो क्या हम साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं, कुछ उसमें कर सकते हैं, जॉब वगैरह मिल सकता है या नहीं? तो दैट्स द मेन रीज़न। एंड जो इन्होंने अचीवमेंट ग्रैब की है, बिंग आर्ट्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, एंड ही इज़ वर्किंग एट डेलवाइट एज अ सीनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट। सो ये काफ़ी एक लाइक अपने आप में एक काफ़ी मोटिवेटिंग है। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा फ्रॉम विकास, लाइक आपका भी करेंट वर्क प्रोफाइल क्या है, ताकि यूजर्स को पता चले कि व्हाट यू आर डूइंग एट द डेलवाइट। वर्क प्रोफाइल आपका क्या है एंड क्या आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है वहाँ पे? So, like, मेरा वर्क प्रोफाइल ये है कि मैं सीनियर एनालिस्ट हूँ इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, जो डिलॉयट का रिस्क एडवाइजरी डिपार्टमेंट होता है। ठीक तो है। उसमें क्या होता है कि हम लोग का जो काम मिलता है, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अगर बात करें तो वीएपीटी करना होता है एज अ हम्म। लाइक रेड टीमिंग के तौर पे। हम्म। सो वेब वीएपीटी करते हैं हम लोग, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एपीआई पेन टेस्टिंग जिसको बोलते हैं ओके। हम लोग, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग सोर्स कोड रिव्यू भी करते हैं। बट हम्म। अभी फिलहाल जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैं अभी वीएपीटी वेब कर रहा हूँ सिर्फ। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही सब है कि पेन टेस्टिंग करना, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन और एपीआई पेन ठीक। टेस्टिंग। ओके। सो बेसिकली तीन मैंने, ही मतलब मेन। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो मैंने जैसे कि सब्सक्राइबर्स को बताया मेरे काइंड ऑफ कि आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है वो आर्ट्स का रहा है। तो प्लीज़ उसके बारे में ज़रा बताएंगे, आपने क्या किया हुआ है, लाइक आपका बैकग्राउंड क्या है मतलब? हम्म। सो ये एक्चुअली बहुत मतलब प्रॉब्लम होता है कि आर्ट्स बैकग्राउंड से ऐसे बोलते हैं कि आर्ट्स है, कैसे होगा, नहीं होगा। हम्म। तो ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और मैं तो सबको यही बोलूंगा कि ऐसे आर्ट्स बैकग्राउंड है तो ऐसे मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं आर्ट्स से हूँ तो मैं साइबर सिक्योरिटी में नहीं जा सकता हूँ, मैं हैकर नहीं बन सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में बिल्कुल। मतलब करना है कि मेरे को हैकर बनना है, तो हम्म। बहुत सारे उसमें वेज होते हैं। हम्म। तो जैसे हम्म। 11 12 में मेरे को मतलब 10th क्लास में जैसे कि मुझे मार्क्स अच्छा नहीं आया था, बिल्कुल। जस्ट मैं पास हुआ था। हाँ, थर्टी ठीक सिक्स है। 37% आया था, तो उसके हिसाब से फिर फाइनेंशियल मतलब जो फैमिली के होते हैं तो वो स्ट्रांग नहीं था, तो करना क्या था, तो मुझे फिर आर्ट्स मतलब लेना पड़ा। हम्म। तो उसके बाद आर्ट्स में जाने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि कैसे जाऊं कैसे जाऊं। तो उसके बाद जब 11 12 कंप्लीट हो गया, हम्म। 11 12 के बाद मैंने मतलब बीसीए के लिए मतलब अब सोचा कि बीसीए करना पड़ेगा, क्योंकि बीटेक के लिए तो आपको साइंस चाहिए ही चाहिए। विदाउट साइंस बिल्कुल। बीटेक नहीं होगा। बिल्कुल। तो बीसीए के लिए बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस थे जो आर्ट्स बैकग्राउंड से लेते थे। तो मैंने बहुत हम्म। सारे कॉलेजेस सर्च किए, वहाँ पे जाके विजिट किए। विजिट करने के बाद फिर वो लोग बोलते थे कि नहीं, बीसीए हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे आपको, आपको मतलब आप करना है तो बीकॉम या बीबीए कर लो।
मीन्स ऐसे। बीसीए करने के लिए भी अगर आपका आर्ट्स बैकग्राउंड है या नॉन टेक बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड आपका हाँ लेट हाँ, लेट सपोज नहीं है, तो उसमें भी चैलेंजेस है, मतलब उसमें भी आसानी से सारे कॉलेज में पॉसिबल नहीं है, राइट? ऐसा है। करेक्ट, राइट राइट। मैं मतलब सोच के रखा था कि मेरे को करना है तो बीसीए ही करना है, नहीं तो नहीं बीसीए करना है, करना। ऐसा हाँ सोच के हाँ, रखा था। ठीक है ठीक है। तो ऐसे कॉलेज फिर मुझे मिला, ब्रेनवेल हम्म यूनिवर्सिटी, हम्म मेरा वहाँ पे हो गया बीसीए में एडमिशन। अब बीसीए में एडमिशन हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, ना ही प्रोग्रामिंग हम्म। नॉलेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज हाँ था, तो मेरे को, ना हाँ ही तो कंप्यूटर। मेरे को ये क्वेश्चन भी पूछना है आपसे कि जैसे हम्म। कि आपने क्या किया, आपका बैकग्राउंड आर्ट्स, आपको कॉलेज आर्ट्स। कॉलेज बहुत सारे कॉलेज मिल नहीं पा रहे थे, आप बहुत सर्च भी किया आपने, फाइनली आपको एक कॉलेज मिल गया, हम्म। उन्होंने आपको बीसीए में यस। एडमिशन दे दिया। आपने बीसीए में एडमिशन ले हाँ। लिया। तब तक आपको हैकिंग के बारे में कुछ ज़्यादा कुछ खास नॉलेज होगी नहीं, जहाँ तक मैं कुछ मुझे नहीं, लगता कुछ है, नहीं, राइट? कुछ भी नहीं, नहीं नहीं, कुछ बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जीरो। हैकिंग के बारे में हाँ उतना। जीरो, तो फिर तो सिर्फ वहां से, सुना था कि हैक। हाँ आपने बस सुना था कि हैकिंग हाँ, मतलब होता है, कूल चीज होता होता होगा है। या ऐसा, हाँ ठीक है। तो फिर वहां से आपने जो बीसीए में एडमिशन लिया, तो आपने एक्चुअल मतलब सीखना और जो भी चीजें हैं हैकिंग के लिए या इसमें करियर बनाने के लिए साइबर सिक्योरिटी में, आपने स्टार्ट वहीं से किया, कॉलेज से? हाँ हाँ। ठीक। फिफ्थ सेमेस्टर के बाद जैसे प्लेसमेंट स्टार्ट हो गए थे हम लोग। हाँ तो हाँ। कॉलेज से मुझे एक प्लेसमेंट मिला जो वर्क फ्रॉम होम था, एज लाइक ए टेक्निकल सपोर्ट, गुड़गांव में। तो जस्ट रिमोट वर्क था तो टेक्निकल। उतना कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं। है ठीक है, हाँ, जस्ट तो टेक्निकल टेक्निकल सपोर्ट। एनालिस्ट, टेक्निकल सपोर्ट का। ठीक है। तो वो मेरे फील्ड का नहीं था, बट मेरे को मतलब उस हम्म। टाइम करना था, कुछ करना करना था। है, यहाँ से निकलना है, कुछ मतलब वर्ल्ड बिल्कुल में कैसे, मतलब रियल वर्ल्ड में कैसे बिल्कुल इंडस्ट्री में बिल्कुल काम होता बिल्कुल। है वो जानना था। या। तो ऐसे करके, और उस टाइम तो ये भी था कि फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, तो पैसे भी हाँ चाहिए था, क्योंकि हाँ हैकिंग के लिए मतलब पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। हाँ 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 कुछ बिल्कुल। सर्टिफिकेशन करना है तो उस टाइम ये हम्म। था ना कि अगर मैं कुछ अगर नेट पे देखता था तो सर्टिफाइड एथिकल हैकर दिखता था, सीएच होना चाहिए, उसके सीएस बाद होना आपको चाहिए, जॉब ठीक है। मिलेगा। हाँ हाँ। तो जब मैंने वहां पे 3 महीना जॉब किया, 3 महीना जॉब के बाद से कुछ पैसे जो आए, उसके बाद से इतनी भी सैलरी नहीं थी कि मतलब उस पैसे से मैं सीएच कर पाऊँ। ठीक है। फिर मैंने अपने बड़े भैया से फिर पैसे लिए, फिर उससे हाँ। सीएच में मतलब एडमिशन करवाया, सीएच का हम्म ट्रेनिंग स्टार्ट किया। तो हम्म। वो जो सीएच की ट्रेनिंग स्टार्ट की उस टाइम फिर मुझे पता चला कि ट्राई हैकनी के बारे में। ट्राई हैक तो में। ट्राई हैक में मतलब बहुत बड़ा रोल मतलब किया ओके है मेरी जिंदगी में, ओके, उसकी वजह सो से अगर एवरीवन, मैं बताऊँ तो डिलॉयट। एवरीवन शुड नोट व्हाट ही इज सेइंग, ट्राई हैक मी इज द पॉइंट, जो मैं आपको हर हर वीडियो में ऑलमोस्ट, मेरे सारे स्टूडेंट्स लाइव के हों, कोर्सेज के हों या कोई वीडियो हो, आई ऑलवेज से कि ट्राई हैक मी स्टार्ट करो, यूज़ करना नहीं करा तो अभी स्टार्ट करो, अभी करो। सो जस्ट लिसन टू हिम कि क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है ट्राई हैक मी का, क्योंकि मेरा एक सवाल भी था इनसे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ट्राई हैक मी को लेके, और आपको क्या लगता है कि ये कितनी ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर कि आपके करियर को साइबर सिक्योरिटी में लेके जा सकता है या बना सकता है। प्लीज़ हम इनके इनसे जान लेंगे अभी, तो प्लीज़ एवरीवन सी। हाँ जी बताइए। तो ट्राई हैक मी के बारे में पता चला उस टाइम। तो हम्म अब ट्राई हैक मी था, हैक द बॉक्स था, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो बट जब बिल्कुल। मैंने ट्राई हैक मी में अकाउंट बनाया, हैक द बॉक्स में अकाउंट बनाया, तो मुझे मतलब हैक द बॉक्स में स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा था। ठीक और है। वहां पे फिर आपको अकाउंट भी मतलब यूज करना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, और उस टाइम तो फिर पैसे होते नहीं थे। हम्म। तो फिर मैंने ट्राई में स्टार्ट किया। तो हम्म मैं जो टास्क रूम्स होते हैं, जैसे कि पांच, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया होता है ट्राई में कि आपको क्या करना है। ऑफेंसिव में जाना है तो ऑफेंसिव पाथ चूज कीजिए, हम्म। डिफेंसिव में जाना है तो डिफेंसिव पाथ चूज कीजिए। तो मैंने ऑफेंसिव में प्री साइबर सिक्योरिटी में मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया। ठीक है। तो उसके बाद फिर, हाँ, मैंने टास्क देखा, रूम का नाम देखा, फिर मैं उसको गूगल करता था, फिर यूट्यूब भी करता था उस नाम को। तो उसके बारे हम्म में फिर यूट्यूब में देखता था, फिर गूगल में पढ़ता था। उसके बाद फिर दो तीन जैसे ऐसे रूम्स मैंने यूट्यूब और गूगल देख के सॉल्व किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, खुद से अभी ट्राई करते हैं, अगर नहीं होगा देन यूट्यूब और गूगल तो है ही फिर। तो जब मैंने खुद से स्टार्ट किया तो एक दो रूम फिर मतलब खुद से सॉल्व होने लगा। अब हम्म। सॉल्व जब मैंने करने लगा तो फिर उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि करते हैं करके। तो धीरे धीरे ट्राई में ऐसे करते करते मैं वहां से बहुत कुछ सीखा। वर्ल्ड वाइड एक्चुअली मेरा रैंक था उस टाइम जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, अभी जॉब की वजह से नहीं कर रहा हूँ, तो अंडर 900 था वर्ल्ड वाइड, और इंडिया, इन इंडिया अंडर 90 और 80 था। ओके। तो हाँ, तो मोर 90 देन अ मिलियन से भी ज्यादा मतलब वहाँ पे यूजर्स है, उनमें अगर इतना कम अगर आपका रैंक नहीं हो तो नहीं, फिर आपका। दैट्स इट। और अभी भी मैं इनका प्रोफाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ट्राई में का। अभी भी आप जब इनके प्रोफाइल पे जाएंगे तो वहाँ लिखा होता है कि अंडर टॉप 1%। तो ये अभी भी ट्राई हैकमी पे अंडर टॉप 1% यूजर्स में से हैं। सो इट्स अ बिग थिंग। फिर उसके बाद ठीक है। ऐसे जॉब सर्च कर रहा था, जॉब सर्च करते करते मुझे एक हाँ कंपनी से ऑफर मिला हाँ। एज अ सिक्योरिटी इंजीनियर इन बैंगलोर। द बैंगलोर, कंपनी का ठीक है। नेम
नहीं बता रहे अभी। हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब आपके पास अब बस कुछ इंटर्नशाला के सर्टिफिकेट्स थे वैसे ही थोड़े बहुत। एक हाँ सर्टिफिकेट था, एक बस एक सर्टिफिकेट था सर्टिफिकेट। ओनली। एक सर्टिफिकेट था। एक्सपीरियंस में आपका साइबर सिक्योरिटी में कुछ भी नहीं था पहले, आपने बस एक कुछ टेक्निकल भी नहीं सपोर्ट था। की तरह काम किया था। ये सीएच की हाँ। प्रिपरेशन आप कहीं से कर रहे थे, बट उसमें ज़्यादा एफर्ट आपका खुद का ही था। ट्राई हैकमी से ही आप कर पा रहे थे, जो भी कर रहे थे आप अपना ट्राई हैकमी हम्म। से कर रहे थे। तो एंड आपको फिर भी एक जॉब लगी जिसका बैकग्राउंड साइबर सिक्योरिटी था, मतलब साइबर सिक्योरिटी बेस्ड जॉब था वो। बेंगलुरु में हाँ लगी, राइट? हाँ बिना सर्टिफिकेशन और हाँ, बिना उसके। ठीक बिना है। सर्टिफिकेशन का। ठीक है। तो मैं बैंगलोर पहुंचा। बैंगलोर पहुंचने के बाद फिर मेरे को मतलब मेल आता है कि आप सर्टिफाइड इथिकल हैकर बन गए हो, क्वालिफाई, हाँ मतलब हाँ हाँ, इस, आपको हाँ, सर्टिफिकेट मिल इसी गया, काउंसिल क्वालिफाई कर से। गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उस दिन मैं बहुत खुश हुआ कि पहली बार कुछ सर्टिफिकेट, मतलब हम्म। हैकिंग फील्ड में मेरे को सर्टिफिकेट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बट कंपनी का ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए तभी आपको जॉब लेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट मैंने मतलब किया था, इसीलिए एग्जाम दिया वो। तो आई थिंक वहाँ पे तो एज अ जॉब करने फ्रेशर आपकी सैलरी काफी कम होगी वहाँ पे, मेरे ख्याल से बैंगलोर में, काफी बैंगलोर कम। के अकॉर्डिंग तो काफी कम होगी, एज अ फ्रेशर भी वो भी, राइट? हाँ समझ गया तो मैं। आप यकीन नहीं करेंगे, इतना सैलरी कम था कि मेरे को मतलब मुझे घर से पैसा लेना पड़ा था वहाँ पे रहने के लिए। तो एवरी वन शुड नोट दिस कि अगर आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि एकदम से आपको सीधा 10 लाख 12 लाख 50 लाख का पैकेज मिल जाएगा तभी आप जाओ। इवन इफ यू आर गेटिंग अ लोअर सैलरी, तभी भी आपको फील्ड में घुसना होता है। आप कॉर्पोरेट में एक बार घुस गए ना तो आप वहां से स्टेप अप कर सकते हो। आप एक जगह से दूसरे जगह कूद के जाओगे एंड वहाँ आपकी सैलरी हाइक भी होगी, आपका रेपुटेशन बढ़ेगा, हर चीज होगा। तो पहले घुसना जरूरी, एंट्री इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो इन्होंने एंट्री ले ली वो वाली बैंगलोर वाले, बैंगलोर से। एंड देन ग्रेजुअली ही मूव्ड ऑन। सो आगे का हम जानना चाहेंगे कि आपको वहां से, लाइक आप हाउ यू गेट इनटू डेलवाइट वहां से, जैसे आपने वहां पे ज्वाइन कर लिया तो आप डेलवाइट में आप कैसे गए वहां से? तो समझ सकता हूँ। ऐसे करके फिर ठीक धीरे है। धीरे एक्सपीरियंस जब वहां से लिया तो मैं सोचता था कि और सीखूं, सीखते सीखते करूँ, फिर जाके दूसरे कंपनी में अगर स्विच करता हूँ, अगर हम्म बाद में हम्म। फिर पैसा के ऊपर देखेंगे। क्योंकि अभी जब मैं रह रहा था बैंगलोर में तो घर से पैसा लेना पड़ रहा था, उससे सैलरी नहीं आ रहा था। ओके। पैसे करते करते 5 6 7 महीना हो गया। तो उसके बाद मैं सोचता, मतलब इतना एक्सपीरियंस आ गया था कि अभी कंपनी के, कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो कोई क्लाइंट के साथ कैसे बात करोगे, डेवलपर के साथ कैसे हम्म बात करोगे। हम्म और वेब वीएपीटी एक प्रोजेक्ट होता है तो आप वीएपीटी कैसे कंडक्ट करोगे। ठीक है। तो प्रोजेक्ट डिलीवर मतलब लेने से और प्रोजेक्ट डिलीवर होने तक का मेरे को मतलब समझ में आ गया था, उतना बिल्कुल बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल मेरे को वहां पे आइडिया। भी मिल रहा था, हाँ। और फ्रीडम भी, फ्रीडम भी था हम्म। कि आपको सब कुछ आपको करना है ऐसा करके। ठीक है ठीक है। तो फ्रीडम हो गया, अब एक्सपीरियंस हो गया। मैंने एटलीस्ट आई थिंक 25 to 30 वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट किया था वहाँ पे, हम्म। जिसमें से स्विगी था, इंडियन ऑयल था, मंचटेक था, बहुत सारे ठीक है। ऐसे क्लाइंट्स है। हम्म तो मैंने ये सब पे किया, इंडियन ऑयल हो गया। हम्म। तो ये सब करने के बाद फिर मैं सोच रहा था कि अभी दूसरी जगह अभी टाइम आ गया स्विच करने का, क्योंकि यहाँ पे अभी रहेंगे, अभी यहाँ के लिए हो गया, इतना काफी हो गया बिल्कुल है बिल्कुल। कि अभी बिल्कुल फील्ड में आप कैसे अभी रहना है। बिल्कुल। तो उसके बाद मैं अप्लाई करते गया, अप्लाई करते करते करते, तो अप्लाई जॉब के लिए मैं मतलब लिंक्डइन और इंडीड और naukri.com ये सब मैं देखता था। ठीक ठीक है। है। तो बेसिकली मेरे को अगर जो जॉब मतलब वो कहीं से भी मिला है तो इंडीड और लिंक्डइन से। हम्म। तो फर्स्ट कंपनी जो मेरी थी वहां से मैं जॉब करते करते जब मुझे मिला तो वो था ईसेक ऑटो टेक्नोलॉजी। ठीक है। हम्म मैं अभी नाम ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, ईसेक हाँ। ऑटो टेक्नोलॉजी नाम थी कंपनी का। मैं इस कंपनी के बेस पे मैं वहां से रेजिग्नेशन देके मैं निकला कि ठीक मैं है मुझे इस कंपनी में जॉब मिला है, मैं यहाँ से मतलब अभी जा रहा हूँ करके। ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने फिर लिविंग लेटर सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, एक्सपीरियंस लेटर। हम्म। तो अभी ऑजस का मतलब आता है मेल, फिर जेरॉन का मेल आता है कि आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो गया। ठीक इससे है। पहले एक्चुअली जब मैं ये सब इंटरव्यू दे रहा था तो इसमें से डिलॉयट भी थी। तो डिलॉयट के हम्म। लिए भी मैंने इंटरव्यू दिया था, बट उनका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो तो डेलवाइट ये के भी लिए मैंने अप्लाई किया था। आपने, जो डेलवाइट के लिए आपने किया था वो कहाँ से अप्लाई किया था, कैसे किया था, जरा एक बार बताइए ऑडियंस को कि डेलवाइट के लिए आपने तो वो कैसे मैंने एक्चुअली, अप्रोच किया था। हाँ। हाँ, तो ऐसे मैंने लिंक्डइन पे ऐसे देखता था डेली जब मैं हम्म। ऑफिस से घर आता था तो मैं ऐसे रात को हाँ। सोते टाइम ऐसे अप्लाई करता था लिंक्डइन पे। हम्म। तो डिलॉयट हो गए, जितने भी मैंने कंपनी हुआ तो मैंने लिंक्डइन पे से अप्लाई किया। उसके बाद फिर कैरियर पोर्टल भी होता है, तो बट डिलॉयट के लिए बेसिकली मैं लिंक्डइन से गया। लिंक्डइन से आपने किया, इजी अप्लाई होता है, लिंक्डइन हाँ से गया। बिल्कुल बिल्कुल इजी बिल्कुल। अप्लाई का जो ऑप्शन होता है लिंक्डइन में, वहां से मैंने अप्लाई हम्म। किया। जब अप्लाई किया तो 1 2 घंटे बाद मुझे मतलब एचआर से कॉल आ जाता है हम्म। कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ है, आपका हम्म। इंटरव्यू अगर हम लोग शेड्यूल करते हैं, ठीक है। आप कब फ्री होंगे करके। तो ऐसा करके मैंने वहाँ डिलॉयट में भी इंटरव्यू दिया, ऑजस में भी इंटरव्यू दिया, फिर इस में इंटरव्यू दिया।
फिर उसके बाद ईसेक में भी इंटरव्यू दिया। तो सबसे अच्छा पहले ठीक जो है। रिस्पांस आया था ईसेक से आया था। हाँ हाँ। तो ईसेक से जो रिस्पांस आया था उसके लिए मैंने मतलब उसका करंट कंपनी को छोड़ के मैं कोलकाता रिटर्न चला गया ठीक है ठीक कि है। 1 वीक रहूंगा, उसके बाद मैं गुड़गांव चला जाऊंगा। जब ईसेक को मैंने हाँ बोल दिया, मैंने जब वहाँ पे सब कुछ कर दिया, तो डिलॉयट से और ऑजर से सबसे आया मतलब कि आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो गया। तो अब ओके। मुझे चूज करना था कि अभी कहाँ जाना है। ओके, डेलॉइट तो से भी आपका आ डिलॉयट में गया क्या था? था ना, हाँ। हाँ डिलॉयट से भी आ गया था, बट डिलॉयट में क्या हम्म था ना, एक और राउंड होना बाकी था, मतलब उनका हम्म, दो मतलब सेकंड राउंड होना बाकी था। हाँ हाँ। मैंने फिर ऑजस को मैंने हाँ कर दिया उस टाइम, हम्म, और ठीक है। जीरॉन को मना कर दिया, ईसेक को मना कर दिया। तो मैंने ऑजस में 1 वीक स्टार्ट कर दिया काम कि मतलब 1 वीक ऐसे हुआ मेरा। ओके। तो डिलॉयट में जो सेकंड राउंड इंटरव्यू हुआ था उसका रिस्पांस उस 1 वीक के अंदर आया, मतलब ठीक जब है मैंने वहाँ पे ऑजस में ज्वाइन कर लिया और ठीक है। एम्प्लॉय मैं वहाँ का बन गया। हम्म तो अभी वहाँ से ये आता है कि आपका डिलॉयट में हो गया कंफर्मेशन। तो अभी अब मैं जब इस ऑलरेडी किसी कंपनी में अगर मैं एम्प्लॉय बन गया, तो हाँ अभी सामने वालों को फिर कैसे आप मना हाँ करोगे, हाँ तो ये हाँ बहुत हाँ हाँ, डिफिकल्ट बिल्कुल। था मेरे लिए। हम्म तो मैंने जैसे तैसे करके फिर एचआर को कन्विंस किया। हम्म ठीक है, तो फिर वो लोग एग्री हुए, एग्री होने के बाद फिर उन्होंने बोला कि आप जो वेलकम किट है वो आप रखो, बट जो लैपटॉप है वो आप कुरियर कर दो, रिटर्न कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उसका उनका हाँ लैपटॉप रिटर्न कर दिया, हाँ, कुरियर कर दिया फिर से, और डिलॉयट में ऐसे मेरा हो गया। ठीक है। तो डिलॉयट में अभी फिर मैं जब मेरा हो गया, सब सिलेक्शन वगैरह हो गया, इस फॉर्मेलिटीज वो लोग का होते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए, और 14 डेज वेट करना पड़ता है। तो हम्म एक और फिर टेंशन था मुझे कि मैंने ऑजस में भी मना कर दिया, इसेक को भी मना कर दिया, जेरॉन को भी मना कर दिया। अभी ये लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए इतना टाइम ले रहे हैं, तो अभी मैं फिर क्या करूंगा अगर यहाँ पे नहीं हुआ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये थोड़ा माइंड में चल रहा था। तो फिर ऐसे चलते चलते मैं सोचा कि और कहीं अप्लाई करता हूँ, क्योंकि अगर डिलॉयट में अगर ऐसे करके रहूंगा तो पता नहीं क्या होगा। हाँ 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 हाँ। तो फिर ऐसे मैं फिर भी अप्लाई कर रहा था उस टाइम जॉब के लिए। इवन मेरे पास ऑफर लेटर 3 थे पहले से, फिर डिलॉयट भी आया, फिर भी मैं अप्लाई कर रहा था, क्योंकि मुझे रिस्क नहीं लेना था कि ऐसे क्या करना है लाइफ में फिर आगे करेक्ट अगर नहीं हुआ करेक्ट तो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर उसके बाद डिलॉयट का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आता है 3 दिसंबर को, मतलब कंफर्म होता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड, आपको हम्म ज्वाइन करना है 5 दिसंबर से। तो मैं उस दिन सच में बहुत खुश हुआ कि मुझे, मेरा मतलब कभी मतलब मैं सोच नहीं सकता कि मुझे मेरा डिलॉयट में हो सकता है। इवन बिल्कुल मैं बिल्कुल आर्ट्स बिल्कुल बैकग्राउंड से, मेरा कुछ फैमिली बैकग्राउंड नहीं है इस चीज में। बिल्कुल। मैं मतलब जिस जगह से आया हूँ वहाँ पे किसी ने मतलब हैकिंग वर्ड अगर सुना है तो लगता है कि बहुत बड़ा ये करके आया है। सो काइंड ऑफ लाइक एक तो पर्सन विथ हैविंग हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, आर्ट्स बैकग्राउंड, एक ऐसे जगह से जहाँ पे हैकिंग का कुछ किसी को ज़्यादा आइडिया नहीं है, और जिनको टेंथ में बस जस्ट पास मार्क्स आए थे, जिनका इंग्लिश भी कुछ खास नहीं था, एंड ही गॉट इनटू डेलवाइट फाइनली, एंड ये दिसंबर की ही बात है, इसी मंथ की बात है। तो रिसेंटली ही हैज़ ज्वाइंड 5 दिसंबर को। तो ये वाकई में बहुत बड़ी अचीवमेंट है एक्चुअली में। वहाँ पे वो मेरा थाने लोकेशन था, मुंबई में थाने लोकेशन। तो जब मैं हम्म वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक और इंडक्शन प्रोग्राम हुआ। तो वो प्रोग्राम होने के बाद फिर मतलब उसके उसी दिन मुझे मतलब शाम को मतलब कॉल किया जाता है, मुझे कॉल करता है मैनेजर कि आपको हम्म एक प्रोजेक्ट है, असाइन किया जाता है इस पे, हम्म और ये लोकेशन है आपको। तो मेरे को मतलब मुझे फिर उस लोकेशन से हट के मेरे को क्लाइंट साइड में भेज दिया जाता है स्टार्टिंग में ही, मतलब विदाउट एनी ट्रेनिंग, कुछ नहीं, ओके। कुछ हाँ मतलब हाँ, ब्रीफ बिल्कुल मतलब कुछ नहीं कि कैसे बिल्कुल। काम होता है डिलॉयट में, ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने। आपको डायरेक्ट कोई आपको पूरी ट्रेनिंग नहीं दी गई, मतलब राइट? जैसे कोई ऐसा तो कुछ कुछ ट्रेनिंग ट्रेनिंग, सेशन कुछ कुछ भी नहीं नहीं हुआ? नहीं नहीं, मुझे तो ठीक है ठीक है। ट्रेनिंग नहीं मिला, हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि एज अ लाइक सीनियर एनालिस्ट हुआ था, बट फिर भी उनको ट्रेनिंग देना चाहिए था कि डिलॉयट में बिल्कुल कैसे काम बिल्कुल होता है, इंडस्ट्री में तो काम होता है, बट बिल्कुल डिलॉयट का ही बिल्कुल होता है बिल्कुल। ना। बेसिकली यू आर वर्किंग एट नवी मुंबई करेंटली फॉर डेलवाइट, राइट? हाँ हाँ। ओके। हम्म। तो ये तो आपने डेलवाइट में ज्वाइन कर लिया, ये आपकी जर्नी हो गई डेलवाइट ज्वाइनिंग की, राइट? तो हम्म। अभी मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सीईएच की सर्टिफिकेट है, राइट। ठीक है? जिसका यूज शायद आपने नहीं किया। मतलब आई डोंट थिंक आपसे क्या कोई सर्टिफिकेट की डिमांड की गई डेलवाइट के लिए स्पेशली। मैं अभी पहले की बातें छोड़ देते हैं, बिल्कुल भी हटाते हैं, अब डेलवाइट को थोड़ा फ्रेम में लाते हैं। तो अगर मैं उसके लिए पूछूं, तो डेलवाइट के लिए आपको कहीं भी किसी भी स्टेप पे किसी के तरफ से भी किसी भी तरह से कोई सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन या कोई सर्टिफिकेट डिमांड करी गई थी क्या? कुछ ऐसा क्या यूज पड़ा आपको नहीं उस नहीं सर्टिफिकेट? नहीं नहीं, उन्होंने सर्टिफिकेट के लिए एक भी कुछ क्वेश्चन ही नहीं किए कि आपके पास क्या सर्टिफिकेशन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन ही नहीं किए। जस्ट हम्म, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था और मेरा इंटरव्यू जैसे गया था, सर्टिफिकेट के लिए कुछ मतलब डिलॉयट ने डिमांड नहीं की कि आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीएच होना चाहिए, या फिर ओईसीपी होना चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं ईडब्ल्यूसीपी हुआ। सो या ये सिक्योरिटी, दिस तो इज कुछ भी ऑल्सो मतलब नहीं चाहिए टू बी सर्टिफिकेट। नोटेड कि कोई सर्टिफिकेट ना नहीं थी इनके पास।
ना तो डिमांड की गई। हालांकि देखो बहुत सारी कंपनीज, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बहुत सारी कंपनीज आपसे सर्टिफिकेट डिमांड करती हैं, लाइक दे प्रेफर, करेक्ट ऐसा करेक्ट प्रेफरेंस में उनका होता है। और वो उन्होंने एक क्या होता है, थ्रेशोल्ड लगा दिया रहता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट होगी हम उसी को फिर आगे लेके जाएंगे, अदरवाइज नहीं। नाउ गाइज, इनका जो रिज्यूमे है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रिज्यूमे नहीं है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कोई रॉकेट चीज, रॉकेट साइंस उसमें लगा हुआ है रिज्यूमे में। नॉर्मल से राइट राइट। रिज्यूमे है, बहुत ही नॉर्मल है। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं इनका कुछ जो पर्सनल डिटेल्स है वो हाइड करके अलग से थोड़ा सा एडिट करके, जो पर्सनल डिटेल्स वाली चीज़ है उसको हाइड करके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप लोग रिज्यूमे का जो ओवरव्यू है वो ले सकते हो, देख सकते हो कैसा इनका रिज्यूमे है। दैट इज नॉट एन इशू। तो आप मुझे बताइए विकास की आपने जैसे डेलॉइट में आप आ गए, सर्टिफिकेट आपकी नहीं थी, तो आपको क्या लगता है सर्टिफिकेट की वैल्यू है क्या, मतलब क्या उसकी वैल्यू है टू बिगिन अ करियर इन साइबर सिक्योरिटी या टू गेट अ जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, आपको क्या लगता है? सर्टिफिकेट अगर आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट अगर देखेंगे तो हाँ भी बोल सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी चीज में आपको जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ठीक है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर्टिफिकेट जो होते हैं वो पाथ बताते हैं कि कैसे कैसे एक स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। ठीक है। ठीक है। आपको वो पर्टिकुलर स्किल सिखाते हैं। ठीक है। अगर आप ओएसी पे करेंगे तो वो थोड़ा नेटवर्क बेस्ड हाँ। मतलब ज्यादा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म सीएच करते हैं तो जिनको कुछ नॉलेज नहीं है तो उनके लिए हम्म सीएच सही है। ठीक है। बिल्कुल। बट अगर आप जॉब के लिए अगर सिर्फ सर्टिफिकेट करना चाहते हैं तो ये मेरे लिए मतलब मेरे एडवाइस में सही नहीं होगा। मतलब कि आप अगर सिर्फ जॉब के लिए अगर सर्टिफिकेट चाहिए, विदाउट हम्म सर्टिफिकेट आपको जॉब मिल जाएगा अगर आपके पास स्किल हो तो। मेरे जो स्किल्स थे मैंने वो पूरा गेन किया ट्राइक में से। हम्म मैं ट्राइक में बहुत बड़ा रोल मेरे लाइफ में प्ले हम्म किया है। तो विदाउट सर्टिफिकेट यू विल गेट इनटू साइबर सिक्योरिटी। ओके। हम्म। आफ्टर लाइक आपके पास एक्सपीरियंस है, फिर अगर आपको चाहिए कि आपको प्रोफाइल में दिखना चाहिए कुछ सर्टिफिकेट, तब आप सर्टिफिकेट कर लो तब सही है। और वो सर्टिफिकेट भी कंपनी रिइम्बर्स करती है, ऐसा नहीं कि आपको खुद के पैसे से मतलब हाँ करना हाँ है। हाँ हाँ, राइट हाँ। राइट राइट। तो आप ठीक है। अगर कुछ सर्टिफिकेट करते हो तो कंपनी रिइम्बर्स करती है। तो अगर आपको इस फील्ड में आना है तो सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से तो रिक्वायर नहीं है अगर आपके पास नॉलेज है तो। सो व्हाट इज सेइंग कि एंट्री लेने के लिए ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेट हो, अगर आपके पास स्किल्स हैं ऑलरेडी, एंड इवन इफ यू डोंट हैव द सर्टिफिकेट देन यू कैन आल्सो गेट द एंट्री, क्योंकि ऐसा मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी हुआ है। तो अभी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये है कि आप थोड़ा सा अभी जैसे आप डेलवाइट में है तो थोड़ा सा आप बताइए कि आपका वहाँ पे आपकी लाइक आप सैलरी रेंज आप अगर कुछ बता सकते हैं वो और अगर एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे तो आप जैसे बताना चाहे बता सकते हैं कि किस तरह का सैलरी आप एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है फ्रॉम डेलवाइट जैसी कंपनी। एंड दूसरी चीज कि अगर उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर वो किस तरह का हाइक लाइक वो एज्यूम कर सकता है कि हाँ मुझे इतना हाइक मिल सकता है या समथिंग लाइक दैट, ताकि थोड़ा सा लोगों को मोटिवेशन मिल जाए। तो सैलरी की बात अगर हम बात करें तो फर्स्ट जॉब से मतलब स्टार्टिंग में मुझे जितना मिला था बैंगलोर में, हम्म। तो इतना कम था कि मैं वहां पे सरवाइव भी नहीं कर सकता था अगर बात करें तो। ओके लेस ओके देन, मैं हाँ। अगर आपको बताऊं अमाउंट तो लेस देन 20,000 था। ऑफर का हम्म अगर आप बात करें कि डिलॉयट में अभी मेरा कितना सैलरी है तो इतना मैं हम्म बता सकता हूँ, एग्जैक्ट तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। इतना मैं बता सकता हूँ कि आप आईफोन 12 13 सब ले सकते हो। ग्रेट। तो चलो ऐसा कुछ अब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आइडिया लग गया हमें। तो अभी आपको क्या लगता है जैसे कोई फ्रेशर है तो उसको साइबर सिक्योरिटी डोमेन में जाना है, उसको और कहीं जाना ही नहीं है, उसके दिमाग में बैठा है मान लो कि वो साइबर सिक्योरिटी डोमेन में ही जाएगा, उसके पास स्किल्स हम्म हैं बट ही इज नॉट गेटिंग दैट हम्म। मच सैलरी ऑल्सो। सो व्हाट यू अच्छा। सजेस्ट ही शुड ज्वाइन अ कंपनी, अ स्टार्टअप और अ वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी हो या स्टार्टअप हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या उसे कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए अगर उसको जॉब ही करना है, तो क्या उसको एज अ लो सैलरी भी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए एंड लेटर ऑन उसको एक्सपीरियंस गेन करके फिर वो उसको बाद में वो हाइक मिलेगी, या फिर नहीं करनी चाहिए एंड एक बड़े सैलरी पैकेज के लिए ही वेट करना चाहिए, या ऐसा क्या आपको लगता है, व्हाट यू सजेस्ट? मेरे सेशन का अगर आप बात करेंगे तो मैं तो बोलूँगा अगर अगर आपको काम मिल रहा है, बिना पैसे का भी अगर काम मिल रहा है तो आपको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको करना चाहिए। पहले क्या होता है कि आपको पहले इंडस्ट्री में पता होना चाहिए कि काम एक्चुअली कैसा होता है। ठीक है। अभी हम्म। आप सिर्फ यूट्यूब देख के गूगल देख के सिर्फ पढ़ के आए हो, बट काम आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होता है। आप जो पढ़ बिल्कुल। रहे हो वैसा तो काम नहीं होता है। तो उसके हम्म हिसाब से आपको पहले इंडस्ट्री में काम लेने के लिए, आपको अगर बोल रहे हैं कि फ्री में काम करवाएंगे तो मैं बोलता हूँ जाओ। बोलेंगे जाओ। 1,000 रुपया दे, 1,000 रुपीज दे रहे हैं तो आप जाओ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि अभी कंपनी पैसा नहीं देती है आपको, कंपनी अच्छे पैसा देती है, इतना पैसा देगी कि आपका पॉकेट मनी आपका रहने का हो जाएगा। अगर हम्म आप एक बार इंडस्ट्री में आ गए तो आपको समझ में आ गया कि कैसा है,
तो इस हिसाब से तो आप फिर बाद में खुद डिमांड कर सकते हो कि भाई मुझे इतना सैलरी चाहिए, मेरे को इतना देगा बिल्कुल तब मैं बिल्कुल। तेरी कंपनी में आ रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी कंपनी हैं जो पैसा दे रही है। जैसा कि आपने बताया कि स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको एंट्री लेनी हम्म, चाहिए, सिंपली एंट्री ले लेनी चाहिए, दैट्स ऑल, लेटर ऑन एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको हाइक मिल जाएगा। सो ये तो पूरा क्लियर हो करेक्ट। गया। एंड बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ये जो है वो क्वेरी होती है कि हाइक सैलरी का क्या होगा, हाइक का क्या होगा। तो इसमें हमने सारा कुछ क्लियर कर लिया, आपने सारा कुछ बता भी दिया। नाउ यहाँ पे एट द एंड एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, एंड देन हम इस सेशन को एंड करेंगे। एंड वो से क्वेश्चन ये है कि आपका क्या सजेशन या एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए जो फ्रेशर हैं, जो इस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्या उनको सजेशन देना चाहोगे अपनी तरफ से, क्या एडवाइस देना चाहोगे अपनी तरफ से, प्लीज। एडवाइस के तौर पे तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगा अभी कि अभी जैसे कि कुछ सीख रहा है, स्टार्टिंग से अगर सीख रहा है, जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, इस फील्ड में नॉलेज नहीं है, फर्स्टली वो लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर फंडामेंटल आप स्टार्ट करो। एक कुछ भी, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो चूज करो, वो सीखो। अभी अगर आप रिसोर्सेज की बात करोगे तो यूट्यूब, गूगल, अभी इतना रिसोर्सेज है, सब कुछ मिलते हैं अभी। तो अभी अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, कंप्यूटर फंडामेंटल हो गया, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, नेटवर्क का हो गया, तो आप ये स्टार्ट करो पहले। उसके बाद अगर आपको, जब आप स्टार्ट एक बार करते हो तो आपको खुद आइडिया आने लगेगा कि आपको सही एक्चुअली कहाँ जाना है। कि मेरे को हैकर बनना है, सुने हैं बहुत अच्छा लगता है, सब मेरे को हैकर बोल देंगे, इसका अकाउंट बिल्कुल हैक कर दे, फेसबुक अकाउंट हैक बिल्कुल। कर दे। बट हम्म। ऐसा अगर जब आप काम करोगे तो ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है। क्योंकि हम्म। फेसबुक अकाउंट या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ भी हैक करना इतना इजी रियल में नहीं होता है जितना ये लोग, अगर आप सर्च करके यूट्यूब में देखो कि इंस्टाग्राम हैक हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो लोग बहुत सारे सिक्योरिटी ऐसे लगा के रखे हैं कि ऐसे इजीली थोड़ी कोई हैक नहीं कर सकता किसी का अकाउंट। फिर बहुत अच्छे रिसोर्सेस है, जैसे कि ट्राई हैक में हो गया, मैं तो पूरा, अगर मैं बताऊं तो मैं पूरा ट्राई हैक में से सीखा हूँ। तो ट्राई हैक में पूरा सॉल्व करो, जितना होता है सॉल्व करो। मैं मतलब मेरा ये ऐसा होता था कि मैं कभी कभी 2 दिन मतलब लगातार ऐसे ट्रैक में कर रहा हूँ, मतलब बिना सोए। मतलब ऐसा भी गया है दिन कि बिना ग्रेट। सोए मैं मतलब काम किया हूँ। मतलब मेरे मम्मी बोलती थी कि सो जा। और जब मैं उसके बाद अगर सोता था तो, जैसे कि सुबह से 6 बजे 7 बजे सोया तो उठता था 1 बजे दोपहर में, तो बोलती थी इतना लेट तक सोया है। बट उनको पता नहीं था कि मैं रात भर से हाँ, सोया नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होता था। तो ट्रैक में यूज करो। फिर फिर आपका नितेश भाई का यूट्यूब चैनल है, उनको फॉलो करो, ये तो बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं ऐसे, मैंने हाँ, देखा है। तो ये तो गाइडेंस के लिए आपके है ही है। तो इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे ट्राई करो कि ज्वाइन करो कोई भी कंपनी। बिल्कुल। इंटर्नशिप मिल रहा है, इंटर्नशिप ज्वाइन करो। कम पैसे दे रहे हो वहां पे ज्वाइन करो। एक बार इंडस्ट्री में आ जाओगे तो आपको खुद ही आइडिया हो जाएगी कि करना क्या है। हम्म। क्योंकि बहुत सारे हायरार्किकल होते हैं। आप अगर हम्म। एक हैकर बनते हो तो आप यहाँ पे डेवलपर भी हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे जो डेवलपर होते हैं, वेब डेवलपर भी हो। आपको सब नॉलेज होता है, देन यू विल बिकम अ हैकर। तो आप बिल्कुल, सबके ऊपर हो, एब्सोल्युटली। अगर देखा जाए तो डेवलपर के भी ऊपर ही हो। आप बताते हो डेवलपर को कि ये वल्नरेबिलिटी है, आपको ये फिक्स हम्म। करना पड़ेगा। वो अगर क्वेश्चन हम्म। पूछते हैं कि क्यों फिक्स करना पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट है, आपको वो समझाना पड़ेगा। ये सब समझाने के लिए आपको तो इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। तो इंडस्ट्री में अगर आप आओगे नहीं तो फिर कैसे समझोगे। तो या फ्री में होता है, फ्री में जाओ, कम पैसा मिल रहा है कम पैसा में जाओ। बट एंट्री करो पहले, ओके। सो एंटर हो इस फील्ड में। ये जो बेसिकली एक ये जो साइबर टॉक था विथ विकास, सो आप सबने देखा, आप सबने इनकी स्टोरी जानी, आप सबने इनकी जो भी बैकग्राउंड था वो सब देखा। एंड स्टिल ही इज़ इन दिस फील्ड एंड ही इज़ एट डेलोइट कंपनी, काफ़ी अच्छी कंपनी है। सिंपली आपको बस एक बार एक स्टेप लेनी है, उस स्टेप के लिए स्किल्स गेन करने हैं। स्किल्स के लिए मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि आपको स्टार्टिंग में कहीं भी किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है, सारी चीज़ें जो है ना फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। सबसे बड़ी चीज़ स्किल्स है। एंड ट्राई हैक मी कर लिया एंड आपने अगर खुद के नॉलेज से ये सारी चीज़ स्किल्स गेन कर ली, देन नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू इन स्टार्टिंग द करियर इन साइबर सिक्योरिटी, जस्ट लाइक विकास। राइट। सो और इनका तो स्पेशली मैंने इस वाले टॉक पे इनवाइट किया क्योंकि इनका बैकग्राउंड जब मेरे को पता चला कि ये आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो मेरे को लगा कि ये क्या है, ये मतलब डेलवाइट में है, ही इज फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड जहाँ आईआईटी एनआईटी से लोग आते हैं, एंड वहाँ ही रीच्ड। सो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको मे भी लगता होगा कि अरे ठीक है जॉब कर रहा है, बट यही सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वॉट एवर द सैलरी, सैलरी भी अच्छी है, अब तो डेलवाइट में है तो उससे फर्क भी नहीं पड़ता, बट दिस इज अचीवमेंट। सो विकास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक इन यू, दिस साइबर थैंक यू, टॉक। थैंक यू सो And मच एवरीवन। actually, yeah, actually, we are very much delighted to have you on this show.
एंड अगर Thank you. अगर everything will be fine, तो maybe we can have another session on some another topics and all. Sure, So sure. that also, अगर ऑडियंस चाहेगी तो हम बिल्कुल एक और सेशन लेके आएंगे. सो आप लोग कमेंट्स में बता भी सकते हैं कि लाइक इफ यू वांट सम अनदर सेशन आल्सो विद विकास ऑन सम अदर टॉपिक्स एंड ऑल, then we will come back with Vikas again. So thank you so much, Vikas, and thank you so much everyone. So अगेन एट द एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, साइबर टॉक अच्छा लगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. उनके साथ शेयर कीजिए जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड है, अगेन वांट टू कम इन साइबर सिक्योरिटी डोमेन, या फिर उनको भी शेयर कीजिए जो ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी डोमेन में हैं, बहुत थोड़ा सा थोड़ा सा डिमोटिवेट होके रहते हैं, फलाना ढिकाना जो भी है, सैलरी को लेके या कुछ किसी भी चीज़ को लेके, तो उनको भी शेयर कीजिए. एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, Nitesh. Thank you. Thank थैंक you, यू having me. विकास.